Hello students, let's discuss the next topic of basic geometrical ideas chapter number 5 that is angles. आज हमें पढ़ना है angles क्या होते हैं. An angle is formed by two different rays starting from the same initial point. Angle कैसे फॉर्म होता है, दो डिफरेंट रेज आपको चाहिए और वो कैसे स्टार्ट हो रही हो, उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो. पहले तो आप ये समझ लो रेज कैसे होती हैं. रेज होती हैं इस तरह से जिसका एक एरो हो और ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपकी रे स्टार्ट हो रही है. ये आपकी इस तरह से भी हो सकती है, ये भी एक रे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो. एंड आपको जहां एक एरो मिलता है इसको आप बोलोगे रे. लाइन सेगमेंट कैसी होती है आपकी, सिर्फ ये नोटेशन आपकी क्या होती है, लाइन का पोर्शन. एंड लाइन क्या होती है, जिसके आपके दो एरोज होते हैं. आप फर्क समझ गए होगे. अब ये आपकी लाइन है, ये आपका लाइन सेगमेंट है एंड ये आपकी क्या है, रे. अब एंगल्स में हमारा किसका यूज होना है, रेज का. एंगल आपको कैसे डिफाइन किया गया है, दो रे आपको चाहिए, जैसे सपोज करो ये एंड ये, बट उसने क्या कंडीशन लगाई है, आपका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए. तो जो ये पॉइंट आपका यहाँ है इसको यहाँ ले आओ और इस तरह से आप बना दो. ये जो आपका पूरा फिगर फॉर्म हुआ है, अब ये आपका क्या कहलाता है, एंगल. आप क्या करो, एक पॉइंट लो, उससे दो रेज निकाल दो, एक ये चली गई एंड एक ये चली गई, ये भी क्या है आपका एंगल. एक पॉइंट लो, दो रेज निकाल दो किसी भी डायरेक्शन में, कोई बाउंडेशन नहीं है. फिर से एक पॉइंट लो, ऐसे एंड ऐसे, बस आपको रेज बनानी आनी चाहिए तो आपका एंगल फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा. और अब ध्यान रखोगे एंगल के लिए सिर्फ आपको दो रेज की जरूरत है. अब आप देखो इसकी नोटेशन कैसे होती है. सपोज करो जो ये इनिशियल पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया O, ये जो आपका पॉइंट है A एंड ये है आपका B. तो जो एंगल फॉर्म होगा वो जो पॉइंट है इनिशियल उसी पे ही फॉर्म होगा और उसको आप इस तरह से कर्व बना दोगे C टाइप में, ये आपकी एंगल की नोटेशन हो जाएगी. जब आपसे पूछा जाए इसका नाम लिखो, ये एंगल जो आपने बनाया है, आप बोल रहे हो ये एंगल बना है, इसका नाम क्या होगा, AOB, और ऐसे आप L बना दो थोड़ा सा टेढ़ा, या फिर इसको आप लिख सकते हो एंगल BOA. आपको बस ध्यान क्या रखना है, जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है उसको आपको बीच में रखना है. कहाँ फॉर्म हो रहा था, O पे, तो O को मैंने बीच में रखा है. बाकी आप A और B को आगे पीछे कहीं लगा सकते हो, आपकी दोनों ही एंगल की नोटेशन करेक्ट है. सपोज करो ये है मेरा D, ये पॉइंट है E एंड ये है F. तो आपका एंगल फॉर्म हुआ कुछ इस तरह से. यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल के लिए E को बीच में रखो, D को पहले, F बाद में, या E को बीच में तो रखना ही है. जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसको तो आपको बीच में रखना है. बाकी दो पॉइंट्स हैं उनको आप आगे और पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो. जैसे पहले इसमें मैंने D लिया, इसमें लास्ट में D लिया, इसमें लास्ट में F था, इसमें स्टार्टिंग में F आ गया, और ऐसे सिंबल बना दो एंगल का. ये आपकी फॉर्मेशन हो गई किसकी, एंगल की. आई होप आप समझ गए होगे एंगल के लिए क्या चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट जिससे आपकी दो रेज निकल रही हो, और जब आपको एंगल की नेमिंग करनी है, जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है एंगल उसको आप मिडल में रखो, बाकी को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो. आपकी दोनों नोटेशन करेक्ट है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीरियर क्या होता है एंगल का और एक्सटीरियर क्या होता है. जो ये आपका इधर से इसको आप लाइन बना लो, जहां आपका एंगल है ये वाला सारा, ये आपका कहलाएगा इंटीरियर. और जहां ये आपका एंगल नहीं है, जो पोर्शन सारा बाहर बच गया, ये वाला सारा, ये आपका कहलाएगा एक्सटीरियर. इसको आप बोलोगे इंटीरियर ऑफ एंगल एंड इसको आप बोलोगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल. अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेमिंग पे जो बेस्ड है आपके. आपको 14th एग्जाम्पल गिवन है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन 4 डिफरेंट वेज. डिफरेंट वेज से आपको इसका एंगल का नेम लिखना है. अभी मैंने दो तरीके तो आपको पहले ही बता दिए, दो अभी हम और सीख लेते हैं. अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, जिस पॉइंट पे बन रहा है रेज दो कहाँ से निकल रही है, पॉइंट Y से, तो Y को आपको कहाँ रखना है, मिडल में. और जो बाकी आपके दो पॉइंट्स हैं X और Z, उनको आप शिफ्ट कर लो. ये दो तरीके जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इस तरह से आप एंगल का नेम लिख सकते हो. नेक्स्ट क्या देखो, ये जो आपका एंगल बना हो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4, यानी कि इसका नाम क्या है, 4.
तो आप इसको लिख सकते हो एंगल 4, या फिर आपका जो इनिशियल पॉइंट है सिर्फ उससे भी डिनोट कर सकते हो एंगल y। तो 4 वेज क्या हुए आपके, जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है एंगल उसको मिडिल में रखो, बाकी दो को आगे पीछे शिफ्ट कर दो। अगर आपको ये एंगल का नाम बता रहे तो आप एंगल की नंबरिंग कर दो, या जो आपका सिर्फ पॉइंट है तो आप उस सिर्फ पॉइंट को भी लिख सकते हो। ये 4 डिफरेंट वेज हैं और ऑल 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इसका नेमिंग आपका क्या हो जाएगा, या तो आप लिखो NLM, या आप लिखो MLN, या आप लिखो एंगल 7, या फिर एंगल L। इसके लिए देखो DFE, EFD, या फिर एंगल 3 और फिर एंगल 4। इसके लिए देखो GFE, एंगल EFG, एंगल A और फिर या फिर एंगल F। ये जो आपका साइन बना हुआ है तिरछा L, इसका मतलब है एंगल। सिमिलरली आप एग्जाम्पल 15 आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फ्रॉम द फिगर में से आप पहचानो एंगल P का इंटीरियर कौन है। पहले तो हम एंगल P पे पहुंचते हैं। जो आपको फिगर गिवन है, एंगल P आपका कहाँ है, यहाँ पर। ये इन एरोज को आप मिला लो। इंटीरियर में देखो कौन है, G एंड S। बाकी पॉइंट्स जो है R एंड N वो आपके बाहर हैं, तो इंटीरियर में कौन आया, G और S। अब हम असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले, इन द गिवन फिगर नेम द 3 रेज। जो आपको रेज दिखाई दे रही है उनका नाम लिखना है आपको। क्या लिखोगे, PA। इसको आप इस तरह से लिखना, PA। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, P से, और खत्म कहाँ हो रहा है, A पे, तो एरो A की तरफ लगाओगे। ऐसे लिखोगे PB एंड PC। नेम द 3 एंगल्स, 3 एंगल्स के नाम लिखने। आप देखो एंगल फॉर्म का हो रहे हैं, एक बार इस रे को आप छुपा लो। एंगल P पे देखो, ये वाली जो कर्व है ये आपका क्या फॉर्म हो रहा है इधर, एंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, APB। इसको अभी आप छोड़ दो PC को, ऊपर देखो APB। एक एंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है, ये कैसे आ रहा है नाम, BPC। और एक आपका फॉर्म हो रहा है कंप्लीट एंगल APC, या आप एंगल PB सेपरेट लिख सकते हो सिंपली। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्ट मैं बता रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन 4 भी आपको कंप्लीट खुद से करना है। इसने बोला है एडजॉइनिंग फिगर में नेम द एंगल इंडिकेटेड बाय यूजिंग 3 लेटर्स फॉर ईच। अब आपको 3 लेटर वाला लिखना है। जो ये वाले 2 वेज हैं, ये आपका है सिंगल लेटर नोटेशन एंगल की, और ये है आपकी 3 लेटर्ड नोटेशन। तो आपको 3 वाली लिखनी है। किसकी लिखनी है आपको, एंगल 9 की। 9 पे पहुंचो, ये मिला मुझे 9। 9 कैसे बन रहा है, G पॉइंट पे है, तो आप G को तो लिखोगे सेंटर में। उसके बाद कौन सी रेज है, F जा रही है एंड H जा रही है, जहां पे एंगल 9 है। तो आप क्या लिखोगे, G को मिडल में, H एंड F, या फिर FGH भी आप इसको नेमिंग दे सकते हो। एक पार्ट हम और देख लेते हैं, एंगल 5। इसकी नोटेशन क्या लिखना है आपको, C को आप मिडल में रखोगे। इससे निकलने वाली रेज कौन सी हैं, D एंड E। तो या तो आप इसको लिखो DCE या फिर ECD विद द नोटेशन ऑफ एंगल। जो आपका मन करे वही आप लिख दो। 11 के लिए क्या हो जाएगा, BAG, या फिर आप इसको D तक भी इंक्रीज कर सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं है। एंगल 3 HBD। तो इस तरह से आपको सारे एंगल की नोटेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कंप्लीट करोगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लोगे। 3 डिफरेंट वेज बताने हैं। एक तो होगा ABC, एक CBA, एक एंगल 2 या फिर एंगल B, जो आपका मन करे वो आप नोटेशन दो। ये क्वेश्चन भी आप 5th इजीली कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर एक्सटीरियर में कौन है। इसको आप एरोज को मिला लो और फिर आप देखना बाहर कौन है एंड अंदर कौन है। ऑन HIJ, जो ये HIJ आपकी लाइन है, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं, M है और आपका Q है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। आप लाइन ड्रॉ कर लो, देख लेना फिर H अंदर आ रहा है या L बाहर आ रहा है। इंटीरियर आपको पता है, जो लाइन के इस तरफ रहेंगे वो इंटीरियर एंड जो बाहर रहेंगे वो एक्सटीरियर। और B के ऊपर कौन लाई कर रहा है, A एंड F। तो आपका काम रहेगा असाइनमेंट 5.3
कंप्लीट करना, और एंगल को आप अच्छे से समझ लो, इसका यूज आगे आपका ट्रायंगल में भी होगा। विदाउट एंगल आपके लिए ट्रायंगल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप असाइनमेंट 5.3 फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे विद ए गुड हैंड राइटिंग एंड विदाउट कटिंग्स, और अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू।